जय माता दी भक्तों, आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। माँ की कृपा से आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और उनसे प्राप्त दिव्य वरदान की इस अद्भुत कथा को सुन सके। मेरा आप सबसे निवेदन यह है कि आप इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि जब हम सच्चे भाव से माता का स्मरण करते हैं तो माता अवश्य ही हमारी पुकार सुनती हैं और हमारे जीवन में सुख शांति और संरक्षण प्रदान करती हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ बोले जय माता दी और शुरू करते हैं यह पावन कथा, जिसमें देवी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माँ की स्तुति की और माता ने प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत वरदान प्रदान किए। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की आधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित हो, संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो सत्वान करने योग पदार्थों से परे एवं परावाड़ी हो। आप परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति हो सकती है माँ? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अव्यवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल्य तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभा वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और सांख धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूपा से दैत्यों का महामाद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी, चंडमुंडा चामुंडा रूप धारिणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी,
आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्टा, ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियता, संयम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित, आपका शोम मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे। आपको नमस्कार है। हे देवी, जो आपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है। आपको नमस्कार है। हे चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो। आप जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करने इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें आपका ही वर्णन तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विषय को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढा में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दानव दल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्वास को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में आए हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासी की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। आपकी जो इच्छा हो वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैश्ववंतर मनवंतर के 28वें युग में 2 असुर महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नामक दानव का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिज रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों,
महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भैरव का रूप धारण कर त्रिलोक के हित के लिए महा असुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानों का उत्पात बढ़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। हे माँ, जैसे आपने देवताओं की सच्ची स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से हर भय, हर बाधा और हर दुख को दूर करें और हमारे मन को श्रद्धा, शक्ति और अटूट विश्वास से भर दें। मेरा आप सभी श्रद्धालुओं भक्तों से हृदय से निवेदन है, यदि आपको यह पावन कथा और माँ की महिमा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि माँ का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।